Hello guys, another video important from our channel Marks of Biology classes. In this video, we will discuss about all formulas of center of mass and collision. कॉलिजन में आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सारे इसी कॉन्सेप्ट से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उस पर सारी एप्लीकेशन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के। सेंटर ऑफ मास का ज़्यादा फार्मूले भी नहीं है, इनके कम फार्मूले आपको जनरली लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जनरल फार्मूलाज। माना कि दो पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है और एक पार्टिकल है। ये माना कि दोनों की दूरी डी डिस्टेंस पर है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। सो गाइस, अब इसका हम निकालेंगे। माना कि इस पार्टिकल से हमको m1 से निकालनी है, तो r इसको हम 1 पार्टिकल दे देते हैं, इसको हम 2 पार्टिकल दे देते हैं। तो r1 से डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे हम सेंटर मास की। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला मास पूरी डिस्टेंस m2 डिस्टेंस इंटू d अपॉन m1 प्लस m2। एंड अगर हम r2 से निकालते हैं हम r2 से, तो ये वाला मास तो उसकी डिस्टेंस अपॉन टोटल मास m1 अपॉन m2। अब माना कि अगर पार्टिकल अगर जनरल पॉइंट पर रखा है किसी कोऑर्डिनेट से, कुछ हम एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये x डिस्टेंस पर है, ये y डिस्टेंस पर है, ये जो होगी आपकी z एक्सेस हो गई। कुछ पार्टिकल रखे हैं, तो अगर x एक्सेस पर जो भी पार्टिकल रखा है, ये माना कि ये पार्टिकल जो रखे हैं 1 2 3 4 5, तो एक्स यू हम निकाल लेते हैं हम यहाँ से। एक्स ऑफ सेंटर मास की m1 x1 प्लस m2, जो पार्टिकल उसकी डिस्टेंस है, ये हो गई x1 x2। सो गाइस ऐसे ही ले चलेंगे m2 x3 डॉट अपॉन m1 प्लस m2, जितने भी आपके पार्टिकल हैं। इसी प्रकार से हम जितने भी बाई एक्सेस पर रखे हैं, ये माना कि ये पार्टिकल रखा है आपका 1 फर्स्ट, ये आपका रखा है सेकंड, तो YCM बाई एक्सेस पे जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो कितना होगा m1 y1। सभी को एक एक करके अलग सॉल्व करना है आपको, इसमें अलग अलग मतलब एक ही साथ सॉल्व नहीं करना, सभी को एक ही साथ सॉल्व करना। m1 y1 प्लस m2 y2 डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से आपके ZCM आप निकाल लोगे गाइस। तो मैं आपको ये दोनों आपको भी बता देता हूँ। मैं आपको ये तो आपके हो गए सेंटर मास के निकालने के कौन सा कहाँ पर रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस। माना कि लेट मैं कुछ एक अब आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ इसके। ये आपको प्लैंक क्वेश्चन आएंगे, प्लैंक टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें सॉल्व कर उनको कोई क्वेश्चनों को ये करने में आपको आसानी आ गई इन क्वेश्चनों इस एप्लीकेशन से। सो माना कि आपके ये प्लैंक है, इस पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है आपको। माना कि ये भी आदमी खड़ा है आपको इस पर, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये रिवर है, रिवर चल रही है, ये रिवर तो चलती है, उसमें ये नाव है, ये चल रही है, ठीक है। अब अपन इस प्लैंक को यहाँ पे पहुँचना है, इस पार्टिकल पहुँचना है, तो उसमें ये पूछता है। माना कि उसमें कुछ चीज़ें पूछी, इफ़ मैं तुमको कुछ चीज़ बता देता हूँ। इफ़ एफ एक्सटर्नल, अब यदि एफ एक्सटर्नल 0 तो मोमेंटम 0, p इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। जितनी वेलोसिटी से जा रहा है सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो आप ये नहीं बता सकते। अब ये जनरली पूछ ली जाती हैं, ये आपको गाइस याद रखना है। इस पर स्टार मार्क है 5 स्टार कि माना कि ये प्लैंक है और उस पर कोई एफ एक्शन लग नहीं रहा है, तो माना बताओ इस डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वो आपको वेलोसिटी पहले से देगा ही, आपको भी वेलोसिटी पहले करनी है। एक्सेलरेशन कितना होगा वही करना है। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये डेल्टा पी है गाइस, p इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको आपको इस तरीके से कोई फार्मूला है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो इसके बाद चलते हैं गाइस अपन, ये प्लैंक टाइप क्वेश्चन हो गया।
आपको चलते हैं कैविटी वाले क्वेश्चन में। कैविटी वाले क्वेश्चन में कैसे आपको क्या करना है कि ये पूरा ये माना कि एक डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क की रेडियस कितनी होगी, ये आर रेडियस होगी इसकी। माना कि यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे कि निकालना है इसको, इसने ये निकाला है r/2 रेडियस का। तो पहले तो पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कंजर्व करना है, ठीक है। तो इस कैसे लिखेंगे अपन, माना कि इस एक्सिस पे निकाला, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स CUM फाइनल कितना होगा। तो पहले एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल अपॉन x1 एक्स इनिशियल मास, इनिशियल मास माइनस के फाइनल मास। तो एक्स इनिशियल तो यहीं पे पहले भी यहीं था, बाद में भी यहीं रहेगा। तो एक्स इनिशियल तो यहाँ पे 0 रखेंगे। तो ये वैल्यू तो आपको बिना सोचे समझे 0 रखनी है। पर ये कितना रखना है, जो वहाँ पे मास निकाला है m2, जो मास निकाला है वो मास और यहाँ से डिस्टेंस है, ये माना कि x डिस्टेंस है। इस जो ओरिजिनल पहले जो मास था, जो सेंटर ऑफ मास था, उससे जो निकाला उसका सेंटर ऑफ मास के लिए डिस्टेंस कितनी होगी। तो माने कि हमने x है, तो m2 x अपॉन कितना मास है m1, पहले का मास m1 माना, तो ये और m2। जैसे इसमें दिखा नहीं है आपको, मैं आपको दूसरा बता दूंगा पीछे पेज में। तो हम वहाँ पर क्या देख रहे थे कि कैविटी है, ये कैविटी रही आपकी, और इस पार्टिकल से ये r/2 एक एक्स डिस्टेंस r/2 का निकाला हमने। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमने क्या मानी, x मानी, ये r आपकी रेडियस रही है। तो x CUM फाइनल क्लियर, आप समझ जाओगे इससे। तो x पी इनिशियल कितना है, x इनिशियल तो 0 है, तो 0 मैं आपको पूरा लिखता हूँ, x इनिशियल माइनस के x फाइनल अपॉन m इनिशियल m फाइनल माइनस m फाइनल। ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी, इसका मास माना हमने m2 इंटू डिस्टेंस कितनी मानी थी ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से, x मानी है, अपॉन m1 माइनस के m2। ये आपका x CUM फाइनल आ गया। गैस अगर आप इतना करके चले जाओ तो गारंटी से आपका नीट में एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। ज़्यादा कुछ नहीं पूछता था नीट सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है कि आपको कौन सा और उसमें प्रैक्टिस आपकी बेस्ट होनी चाहिए। सो गाइस ये तो आपके हो गए। अब अपन बात चलते हैं कोलिजन पे। कोलिजन ये आपका छोटा सा टॉपिक है और आपको इजीली मैं कह रहा हूँ इजीली समझ में आ जाएगा। आपको इसके लिए कोई भी फॉर्मूला, मैं आपको लिखता हूँ, कोई भी फॉर्मूला याद करने के लिए, कोई भी फॉर्मूला आपको मोमेंटम का फॉर्मूला याद होगा, सिर्फ उसी से याद हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं ये बात लिख रहा हूँ ना, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको कोई भी फार्मूला, ये आपके बड़े बड़े फार्मूले हैं ना कोलिजन में, वो आपको कोई भी याद नहीं करना, सिर्फ आपको थोड़ा सी मेहनत करनी, कुछ भी मेहनत नहीं करना। आपको पहली मेहनत कर चुके हो इसके लिए और आपने मोमेंटम पढ़ा हुआ, तो वही फार्मूला है। तो माना कि दो पार्टिकल हैं, आप समझ लो बस, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये माना v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। u इनिशियल u मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इनिशियल u मान लेते हैं, m1 m2, और इसमें इन दोनों में क्या होगा, कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन के बाद ये पार्टिकल जाएगा, ये पार्टिकल अलग जाएगा। तो ये पार्टिकल माना कि v1 वेलोसिटी से जा रहा है, माना कि ये पार्टिकल v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास m1 है, ये m2 है। तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। मैंने क्या बताया इसमें आपको याद रखिए, ये तो f एक्सटर्नल 0 होना चाहिए, f एक्सटर्नल 0 होना चाहिए। इसमें कुछ कंडीशन है, f एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये करना, ऐसे कॉलिजन का क्वेश्चन समझ में आएगी, कॉलिजन का क्वेश्चन है तो आप इतना गोल घेरा बनाना। जब मैंने इतना गोल घेरा बनाया, इसके लिए इतना गोल घेरा बनाया, और ये मैंने ये देख रहा हूँ कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। यदि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 तो डेल्टा p इक्वल टू 0,
डेल्टा पी इक्वल टू 0 तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। तो पी इनिशियल कितना है, पी इनिशियल पहले भाई पी इनिशियल निकाल लेते हैं, m1 u1 प्लस इसका m2 u2, डायरेक्शन आप m1 u1 वेक्टर m2 u2 वेक्टर। ठीक है गैस, अब पी फाइनल देख लेते हैं, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये आपने इनिशियल इन दोनों को इक्वेट करना है। तो पी इनिशियल इक्वल पी फाइनल, ये हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये आपको इक्वेट कर दी। अब आप गैस सोच रहे हैं कि भैया ने तो बताया नहीं एफ सी ई के बारे में। तो ई क्या होता है, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। ये आपको थोड़ा सा गैस इसमें याद रख लेना है। सेपरेट इसमें कौन हो रहा है, इसमें V2 हो रहा है। तो E इक्वल टू V2 माइनस के V1। अप्रोच कौन कर रहा है, U कर रहा है, तो U1 माइनस के U2। आगे ना गैस समझ में, ये फॉर्मूला लगाओ, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पूरे। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में। इलास्टिक 3 केस होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक में तो E इक्वल टू 1, इनइलास्टिक में E लेस देन 1, परफेक्टली इनइलास्टिक में E इक्वल टू 0। बस आपको कॉलिजन में ये सब करना है, और मोमेंटम हर जगह मोमेंटम करके आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। सो थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।